अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिसिजन और एक्यूरेसी के एमसीक्यूज करेंगे एज फिजिक्स की। अगर आपको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है प्रिसिजन और एक्यूरेसी और उसके कंसेप्ट में कुछ डाउट हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है। इसमें हम बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं करेंगे। अगर आप इस चक्कर में हैं कि सर कोई 50 एमसीक्यूज कराएंगे तो ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको 8 एमसीक्यूज कराऊंगा और इन 8 एमसीक्यूज के से आपको आइडिया बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसके राउंड अबाउट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू टैकल इट। फिर भी रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ आपने खुद सॉल्व करना है। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट भी हैं कि प्रिसिजन एक्यूरेसी आपकी सही है तो फिर ये मेरे साथ आपने जो है इस वर्कशीट को कर लेना है। 8 क्वेश्चन को आपने अपना आंसर सोचना है, फिर देख लेना है अगर कोई फर्क हुआ तो मेरे आंसर के साथ फिर समझ लेना है। ठीक है। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इसमें आपके पास क्या है, स्टील रूल कैन बी read to the nearest millimeter. It is used to measure the length of bar whose true length is this. So this is true length. Repeated measurements give the following readings. So you are taking measurements of the same length of bar. So you are getting different answers: 892, 891, 892, 891, 891, and so on. So you are taking this measurement 6 times. So we have to test, we have to check whether these readings are precise or accurate और विद इन 1 मिलीमीटर। याद रखना प्रिसिजन और एक्यूरेसी एक रिलेटिव टर्म है। तो एक मेजरमेंट किसी दूसरे के मुकाबले में प्रिसाइज हो सकती है, लेकिन किसी सेकंड मेजरमेंट के मुकाबले में वो लेस प्रिसाइज हो सकती है। ठीक है। सो हमें एक रेंज दी गई है कि किस इंटरवल के अंदर आप रह के ये बात कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर के अंदर हमने चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिसिजन बेसिकली क्या होता है कि जी जो वैल्यूज़ का आपस का डिफरेंस होता है उससे डिटरमिन की जाती है। अगर वैल्यूज मेजरमेंट आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी तो इसका मतलब है कि वो मोर प्रिसाइज होंगी, और इन अदर वर्ड्स अगर उनकी रेंज जो है वो बहुत कम होगी तो ज़्यादा अच्छी प्रिसिजन होगी। और एक्यूरेसी क्या होती है कि अगर आपने रिपीटेड मेजरमेंट्स लिए हैं, उनका एवरेज मी उस ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब होगा तो फिर वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जी कि रेंज निकालते हैं, इन वैल्यूज़ की रेंज निकालते हैं। रेंज को देखते हैं कि वो कितनी है। सबसे लीस्ट वैल्यू इसमें अगर आप देख रहे हैं तो 891 है। ठीक है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 892 है। तो रेंज अगर आप बच्चों देखेंगे तो रेंज क्या आ रही है आपके ख्याल में? रेंज जो इस केस में आ रही है वो जो है दैट इज 892 माइनस 891, दैट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है। सो प्रिसिजन इज डिटरमिन्ड बाय रेंज। सो दिस इज विद इन 1 मिलीमीटर। ठीक है। अगर 2 मिलीमीटर रेंज होती तो फिर वो प्रिसाइज ना होती। अब ये प्रिसाइज तो हैं, ठीक है, प्रिसाइज हैं विद इन 1 मिलीमीटर, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है। बी और डी आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं। अब हमने देखना है एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी को कैसे देखेंगे? अब एक्यूरेसी का होता है कि जी आप ट्रू वैल्यू के साथ इस ट्रू लेंथ के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। सही तरीका तो ये होता है कि आप इनका एवरेज लेके ट्रू लेंथ के साथ कंपेयर करें। लेकिन अगर आपने रफ आइडिया देना है तो आप क्या करें कि इस वैल्यू का इन जो मेजरमेंट है इससे मैक्सिमम डिफरेंस देख लें। ठीक है। 895 का मैक्सिमम डिफरेंस देखेंगे तो 891 से होगा, और वो जो बनता है आपका 4 मिलीमीटर बनता है। ठीक है। तो range of the true value from the greatest range of the true value from the measurement is 4 मिलीमीटर। अदरवाइज आप द ट्रू मेथड इज कि आप इनका एवरेज लें, और एवरेज लेंगे आप तो देख लें 92 वाली इन सारों को ऐड करके उससे डिवाइड 8 बेसिकली 892 वाली है और 3 जो है 891 वाली है। एवरेज तकरीबन इसका क्या बनेगा, अगर आप इसको इवेलुएट करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। और एवरेज का डिफरेंस, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं इतना मेंटल मैथ्स में भी मेरी स्ट्रांग नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, मैं इसलिए करना नहीं चाह रहा।
सो 895 में से उस एवरेज का डिफरेंस लेंगे तो वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, या मैंने वैसे गेस लगा दिया कि 895 से 891 का डिफरेंस ले तो वो आपके पास 4 मिलीमीटर बनता है। तो 4 मिलीमीटर इज नॉट विद इन द गिवन रेंज। हमने 1 मिलीमीटर के अंदर है तो हम उसको एक्यूरेसी एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। गॉट इट। तो ये आपको गेम समझ आ गई कि क्या करना है। दूसरी बच्चों बात करेंगे कि क्वेश्चन 2, ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी इज शोन इन द टेबल, विच सेट ऑफ रिजल्ट्स इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अच्छा, हमने अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, हमें बताया गया था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक सर्टेन लिमिट के अंदर रह के चेक करनी है। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उसने फेंक दिया। अब हमने वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, डिफरेंट ऑप्शंस को। हमारे पास जी की वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, ये मुझे बताने वाली बात नहीं है, कि 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राउंड ऑफ करके ओ लेवल में आप इसको 10 ले लेते थे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप डिफरेंट ऑप्शंस पे गौर करें ए बी सी डी में, तो यू विल सी कि हमें वी नीड लेस एक्यूरेट, ठीक है, और मोर प्रिसाइज। सो लेस एक्यूरेसी में जो 8.91 से ज़्यादा दूर होगा, इफ़ यू इफ़ यू इफ़ यू फाइंड द एवरेज ऑफ ए, तो दैट विल बी क्लोजर टू 891, सॉरी 9.81। बी का भी देखेंगे तो बी भी तकरीबन 9.81 के करीब ही होगा, ठीक है। और हमने सबसे बुरी कम एक्यूरेट वैल्यू उठानी है। तो आप फिर देखें, सबसे ज़्यादा जो है ना आपके पास डी में अगर जाएंगे 8.45, इस ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो इसका अगर आप मीन निकालेंगे और इससे डिफरेंस लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा होगा। सो लेस एक्यूरेट आपके पास क्या है, जो है वो डी है। और प्रिसियन में देखें, प्रिसियन क्या करेंगे, रेंज से होगी। अगर आप ए की रेंज देखें तो ए की रेंज सबसे ज़्यादा वैल्यू ए में क्या है, 9.8384, सॉरी, ठीक है। और सबसे कम वैल्यू इसमें बनती है बच्चों आपके पास 9.79, ठीक है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप इनका डिफरेंस ले लेंगे बच्चों 9.79। तो ये आपके पास डिफरेंस इन दोनों का माइनस करने से रेंज आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा। सो सबसे जो कम रेंज आपके पास बनेगा ना, वो डी में बनेगा, ठीक है। डी में आप देख सकते हैं कि जी डी में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 8.47, सॉरी 8.50, और सबसे कम वैल्यू जो है वो 8.40। तो इनका डिफरेंस जब इन दो वैल्यूज़ का लेंगे ना बच्चों, तो ये बनेगा 8.50, 8.41। तो ये आपके पास बनेगा 9 और साथ में 0.09। तो रेंज आप बाकियों की चेक कर लें। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा। तो इसकी सबसे जो कम रह जाएगी वो डी की आएगी। ठीक हो गया। सो डी इज नॉट एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। इज दैट क्लियर? सो एक्यूरेसी में ट्रू वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना होता है और प्रिसिजन में आपस में कंपैरिजन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स यूज, चेक कर रहा था कि क्लास रिकॉर्डिंग कट तो नहीं गई। 4 different students use a ruler to measure the length of a 15 centimeter pencil. So true reading is 15 centimeter. Their measurements are recorded on the 4 different charts. Which chart shows a measurement that are precise but not accurate? Precise ज़्यादा, accurate नहीं चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज से पता चल गया है कि हमें वैल्यूज आपस में करीब करीब होनी चाहिए। सो इन ए देखते हैं, एक मेजरमेंट 15 है, दूसरी ये है 14.4 और दूसरी 14.5, 14। अगर आप इनका रेंज देखें ना, तो ये इनका डिफरेंस इतना आएगा। इसका भी रेंज देखें ना तो ये आएगा बच्चों, इसका रेंज देखें तो ये आएगा, इनका रेंज देखें तो ये आएगा। अच्छा, इसमें अगर आप बी में देखें ना, 14.4 और 14 का डिफरेंस लें तो ये 0.4 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और अगर
इसका देखें 15.2 और इसका भी 0.4 आएगा। तो प्रिसियन डी और बी की सेम है, ठीक है, प्रिसियन डी और बी की सेम है, और इसलिए हम इसको, ये सबसे लेस प्रिसाइज, इनको इग्नोर कर देंगे। अब बात आएगी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी पे ट्रू वैल्यू आपकी बच्चों 15 है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, इधर भी और इधर भी। देखना है आप 15 से कंपैरिजन करना है कि 15 से कौन ज्यादा दूर है, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू या रफ गेस भी करें, आप देखें कि बी में वैल्यूज का जो है डिफरेंस 15 से ज्यादा है और डी में कम है, ठीक है। हमें इनएक्यूरेट चाहिए, सो दैट्स वाई बी हमारे पास इसकी राइट चॉइस होगी। डी क्या है? डी मोर प्रिसाइज भी है, मोर एक्यूरेट भी है। उसने अगर कहा होता कि विच चार्ट शोज मेजरमेंट्स दैट आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, तो फिर हम डी लिखते हैं, ठीक है। और अगर उसने कहा होता कि लेस प्रिसाइज और फिर मोर एक्यूरेट, तो फिर आप आंसर सोच सकते हैं कि इनमें से क्या आता है, लेस प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या होता, सी और ए में से कंपैरिजन करते सी आंसर होता। अच्छा बच्चा, दूसरी अहम बात क्वेश्चन नंबर 4 से आपको क्लियर होगी कि जैसे जब आप ग्राफिकली देखते हो ना प्रिसिजन और एक्यूरेसी को, तो ग्राफ को देख के जज करना है कि जी कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आती है कि जी अ, जिस जिस वैल्यूज, अब देखें ना, ये एक्स मेजरमेंट है और एन टाइम हर मेजरमेंट की गई है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ टाइम के कोई मेजरमेंट कितनी आपके पास आई है, ठीक हो गया। एक अगर आप देखें ना, थोड़ा सा गौर करें ये पे, तो ये बच्चों, ये जो रेंज होती है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेंज बताती है कि वैल्यूज प्रिसिजन के बारे में बताती है। वजह ये है कि सबसे ये वैल्यू कोई नहीं मेजर की गई। फिर आपके पास बच्चों देखें, इसका मतलब ये वैल्यू इतनी दफ़ा मेजर की गई है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट में इतनी दफ़ा आई है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट में इतनी दफ़ा आई है, सबसे ज़्यादा दफ़ा ये वैल्यू आई है, ठीक है। फिर अगली वैल्यूज भी अगर आप देखें ना, यहाँ से गौर करें, तो कम, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा ये वैल्यू है, ये हमारे लिए मीन होगा, ठीक है। मीन बाय सर या मीन, ओके। सो मीन जो है, अगर आपका मीन को कंपेयर करेंगे ट्रू वैल्यू के साथ, ठीक है, एक्स नॉट जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसको ट्रू वैल्यू के साथ, सेंट्रल वैल्यू जो इसकी है उसको ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ ट्रू वैल्यू जो है वो एक्स नॉट है। तो अब देखें, इस बी में देखें, बी की रेंज ज़्यादा है, डी की रेंज भी बी के बराबर है, और जो ए और सी की रेंजेस बराबर हैं लेकिन कम है। सो अगर प्रिसिजन में देखा जाए तो ए और सी सबसे ज़्यादा प्रिसाइज हैं एज कंपेयर टू बी और डी के। लेकिन एक्यूरेसी में देखा जाए तो एक्यूरेसी क्या होगी, हम सेंट्रल वैल्यू को एक्स नॉट के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स नॉट सेंट्रल वैल्यू पे आप, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक्स नॉट और सेंट्रल वैल्यू का ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा है ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होगा वो लेस एक्यूरेट होगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब दूसरी अहम बात इसमें बताने लगा हूँ कि उसने कहा है कि जी हैज लार्ज सिस्टमेटिक एरर बट स्मॉल रैंडम एरर। सर जी, आप प्रिसिजन एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, बीच में एरर्स कहाँ से आ गई? एरर्स का, सिस्टमेटिक एरर का और रैंडम एरर का प्रिसिजन के साथ क्या लेना देना है? तो भाइयों, बात ये है कि जो आपकी प्रिसिजन है ना, वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, दैट इज ड्यू टू द रैंडम एरर, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर से आपकी एक्यूरेसी, लार्ज सिस्टमेटिक एरर होगा तो आपके पास लेस एक्यूरेट होगा। ये इंपॉर्टेंट कहानी जो समझ आनी। स्मॉल रैंडम एरर होगा तो इसका मतलब क्या है, मोर प्रिसाइज, ठीक है, मोर प्रिसाइज। तो अगर आपके पास, हमने देखना है मोर प्रिसाइज मेजरमेंट इनमें से,
तो मोर प्रिसाइज का मतलब क्या होगा, लेस रेंज। तो ए और सी आपके पास आंसर हो सकते, ये कैंसिल हो गए। लेस एक्यूरेट का मतलब क्या होगा, सेंट्रल वैल्यू का एक्स नॉट के साथ डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो आपके पास ये तो एक्स नॉट इधर ही आ रहा है, ये देखने, अगर आप देखें ना बच्चों, तो यहाँ पे एक्स नॉट जो है वो सेंट्रल वैल्यू के ऊपर ही है, ये सेंट्रल वैल्यू है। तो इसमें तो कोई एरर है ही नहीं है, ये तो मोर एक्यूरेट है। तो सर जी अगर ये मोर एक्यूरेट है ना, तो हमें चाहिए लेस एक्यूरेट, तो फिर आपके पास सी आंसर है, क्योंकि सी का जी डिफरेंस यहाँ से एक्स नॉट से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप कोई टीचर हैं जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो फिर बच्चों को जब आप लेक्चर दे रहे हो तो उसमें ये लाजमी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग करानी है। ठीक है, कि ग्राफ से प्रिसिजन और एक्यूरेसी कैसे इफेक्ट देखी जाती है। अच्छा जी, ज़्यादा आपको आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपने और बहुत सारे काम करने होते हैं पढ़ाई के अलावा, तो इसलिए जो है हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्कूल हैज़ ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज़ यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट, इट्स थिकनेस इज मार्क्ड एज 3.2 millimeter. A student decides to check this value. He has a vernier caliper which give measurement to 0.1 millimeter and micrometer which gives measurement to 0.01 millimeter. अच्छा यार, वो बात सीधी सी है कि प्रिसिजन का तलक जो है वो डिवाइस के लीस्ट काउंट से भी होता है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि प्रिसिजन अफेक्ट होती है रैंडम एरर की वजह से। दूसरा मैं आपको बताने लगा हूं कि प्रिसिजन का तलक डिवाइस के लीस्ट काउंट से भी होता है। जिस डिवाइस का या डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होंगे वो मोर प्रिसाइज वैल्यू देगा। आप अब मुझे बताएं कि माइक्रोमीटर ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट देगा या वर्नियर कैलिपर। तो माइक्रोमीटर की डेसिमल प्लेसेस जो हैं ये देख लें 2 है, अप टू सेम स्केलिंग। तो उसने कहा है कि आप चेक कर लें, माइक्रोमीटर गिव्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेसी का तलक नहीं है, एक्यूरेसी हो सकता है माइक्रोमीटर है तो ज़्यादा प्रिसाइज, लेकिन एक्यूरेसी उसकी ख़राब हो, उसमें जीरो एरर इतना ज़्यादा हो, उसमें जो है कोई फॉल्ट हो ऐसा कि वो एक्यूरेसी बहुत ख़राब दे रहा हो, तो ये बात तो सही नहीं हो सकती। माइक्रोमीटर गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, तो प्रिसिजन माइक्रोमीटर की ज़्यादा होगी, फिर प्रेसियन अगले नंबर पे वर्नियर कैलिपर होगी, तीसरे नंबर पे मीटर रूल की होगी। तो इसलिए जो है बी आंसर है। 6, वोल्टेज इज केयरफुली मेजर्ड विद ए हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट एंड फाउंड टू बी। जब आपके पास आ जाता है हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब हम इस वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानेंगे। दिस इज मोर रिलायबल वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू भी आखिर किसी इंस्ट्रूमेंट से ही निकाली जाती है ना, मेजरमेंट की जाती है, लेकिन वो इतना रिलायबल होता है कि हम उसको ट्रू मानते हैं। टू स्टूडेंट्स यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स कंक्लूड दैट द वोल्टेज इज, एक स्टूडेंट कहता है भाई मेरी वोल्टेज तो ये आ गई है, दूसरा कहता है भाई मेरी वोल्टेज ये आ गई है, आ, उसी एक सेम मतलब वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सबसे पहली बात बच्चों, अब डेसिमल प्लेसेस पे बात होगी। ये जो स्टूडेंट V2 वाला है ना, इसके डेसिमल प्लेसेस ज्यादा हैं, इसका मतलब ये सीधा सादा सा है, ज्यादा लंबे चक्कर में नहीं पड़ना कि इस जो V2 है वो ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, 2.33 इज मोर, सॉरी 2.344 इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो क्या होगा, और एक्यूरेसी को कैसे देखेंगे, ये हमें पता चल गया, मोर प्रिसाइज। दिस मीन्स कि दिस इज 2.33 इज लेस प्रिसाइज देन 2.344। तो लेस प्रिसाइज इसमें आ रहा है। 2.33 इज लेस एक्यूरेट। एक्यूरेसी की बात कभी बाद में सोचेंगे भाई, प्रिसिजन की बात करते हैं, लेस प्रिसाइज। ठीक है, ये बात हो सकती है। मोर प्रिसाइज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, ये तो गई।
ठीक है, ये हो सकती है, ये गई लेस प्रिसाइज। ठीक है, लेस प्रिसाइज वाली, लेस और इज मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज, सही है। अब बात करेंगे जी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी के लिए इनका डिफरेंस लेंगे भाइयों, 2.321 का डिफरेंस लें 2.33 के साथ। थोड़ी जहमत आप भी करें ना, फिजिक्स सुनने से थोड़ी ही आती है भाई, फिजिक्स आती है करने से। तो अगर मैं इसका एक सेकंड डिफरेंस ले लूं, माफ कीजिएगा कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूँ। 2.321, 2.321 ट्रू वैल्यू माइनस टू पॉइंट थ्री थ्री, तो ये बच्चों इनका डिफरेंस बनता है, अल्लाह आपको कामयाब करे भाई, इसका डिफरेंस बनता है 0.009। और 2.34 के साथ देखते हैं, 2.344 इसका बनता है बच्चों इन दो का, इसका इसके साथ जो डिफरेंस बनता है ना, वो बनता है 0.023, ये डिफरेंस ज्यादा बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.344 दैट इज लेस एक्यूरेट। ठीक है, 2.33 इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। ठीक है, मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज, माफ कीजिएगा ये डी में जो है थोड़ी गलती हो गई है, 2.33 इज मोर एक्यूरेट, और आगे क्या है, लेस प्रिसाइज तो नहीं हो सकता, और इसमें होगा मोर प्रिसाइज। ठीक है, कॉपी करने में गलती हो गई। अच्छा, मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट नहीं यार, हाँ एंड मोर प्रिसाइज, तो ऊपर लेस है ना, तो इसलिए नीचे वाले में मोर होना चाहिए। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। ए वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द अर्थ इज गिवन बाय दिस 10 प्लस माइनस 2, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई अब तो हमें मसला हो गया सर, हम किससे कंपेयर करेंगे, क्या होगा। देखो यार, जी की वैल्यू क्या होती है असल वाली। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन अर्थ होता है 9.81। इसको अगर देखे ना, तो ये इसके ज्यादा करीब है, डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ये मान लें कि एक्यूरेसी तो है, वैल्यूज एक्यूरेट, वैल्यूज एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन प्रिसियन की बात देखें, इस वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर है 2। इसका मतलब ये है कि 10 + 2 12, मिनिमम वैल्यू 10 - 2 8। अगर आप रेंज देखेंगे तो रेंज बनती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि रेंज तो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको प्रिसाइज नहीं मान सकते, तो इसलिए नॉट प्रिसाइज। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इस ये वैल्यू 10 ± 2 लेस प्रिसाइज है, लेकिन किसी और वैल्यू के अगर मैं 10 ± 4 कर देता, इसके मुकाबले में ये ज्यादा प्रिसाइज है, रिलेटिव टर्म होती है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। और इसमें मतलब अगर कोई कहे जी फलां बंदा कितना फलां बंदा कितना अच्छा है, तो उसमें हम एक रेफरेंस से कंपेयर कर रहे होते हैं, अच्छा बुरा, प्रिसाइज लेस प्रिसाइज एक्यूरेट, ये एक रेफरेंस के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है, रिलेटिव टर्म्स होती हैं। मतलब एक बंदे दूसरे बंदे के रेफरेंस से अच्छा भी हो सकता है, लेकिन किसी और बंदे के रेफरेंस से वो बुरा भी हो सकता है, कंपेयर करें तो ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं। मेजरमेंट्स आर सब्जेक्ट्स टू, क्वेश्चन 8, subjects to systematic error and random error, which measurement has high accuracy and low precision। भाइयों दोनों बात ये है कि हाई एक्यूरेसी की तरफ जाना। हाई एक्यूरेसी का क्या मतलब है, जब ज्यादा एक्यूरेट होंगी, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें सिस्टमैटिक एरर नहीं है। ठीक है,
नो लेस सिस्टमेटिक एरर। और लो प्रिसिशन का मतलब प्रिसिशन कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज मोर रैंडम एरर। ये आपका आंसर आ गया, नीचे से उठा के लिख लें कि मोर रैंडम एरर मतलब हाई रैंडम एरर एंड लेस सिस्टमेटिक एरर। तो कौन सा आंसर बनता है, हाई रैंडम एरर लो सिस्टमेटिक एरर, आपका बी आंसर बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर कंक्लूड कर दें कि जी प्रिसिजन और एक्यूरेसी किस तरह की एरर से अफेक्ट होती है, दोनों प्रिसिजन और एक्यूरेसी में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन से ही इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कराए हैं किसी इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, ताकि इधर से ही हो जाए। ओके, बाय बाय।